बॉलीवुड में जया प्रदा एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और खूबसूरती से लाखों फैंस बनाए हैं। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे तो जया जी की खूबसूरती की तारीफ करते और कहते थे कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। आज भी अगर आप जया प्रदा जी को देखेंगे तो 60 की उम्र में भी वे इतनी एक्टिव और खूबसूरत दिखती है। आपको बता दें कि जया प्रदा जी का असली नाम ललिता रानी है और उन्होंने अपना फिल्मी सफर तेलुगु फिल्मों से शुरू किया था, लेकिन एक एक्टर के तौर पर उन्हें पहचान बॉलीवुड में आकर ही मिली थी। साल 1979 में जया प्रदा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म सरगम से किया था। उन्होंने शराबी, कामचोर, तोहफा, संजोग जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें जया जी ने बेहतरीन अभिनय किया है। लेकिन जब जया जी टॉप पर थी, उसी दौरान श्रीदेवी भी बॉलीवुड में एक स्थापित कलाकार थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की हैं, लेकिन धीरे धीरे कब उनका काम कंपटीशन बन गया पता नहीं चला और उनके बीच में दूरियां बढ़ गई और एक समय ऐसा आया जब वे एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म नगीना के कारण दोनों एक्ट्रेसेस में दूरियां बढ़ गई थी। दोनों एक नंबर की एक्टर और डांसर रही हैं। दोनों एक्ट्रेस ने एक साथ फिल्मों में काम भी किया है। ऐसा कहा जाता था कि जिस फिल्म में ये दोनों एक्ट्रेस होती थी वो हिट होती थी, यानी हिट फिल्मों की गारंटी तक इन्हें कहा जाने लगा था। अफवाहें थी कि फिल्म के सेट पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। शायद स्टारडम का प्रेशर बहुत ज्यादा था उन पर। फिल्म औलाद, तोहफा, मकसद जैसी मूवीज में जिसमें इन दोनों एक्ट्रेसेस ने जबरदस्त एक्टिंग की है, उस दौर की ये सबसे हिट मूवीज रही हैं। अगर बात करें श्रीदेवी की फिल्म नगीना की, तो इस मूवी ने इन दोनों एक्ट्रेसेस की दोस्ती में आग लगाने का काम किया था। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म नगीना में सबसे पहले जया प्रदा को लिया गया था। बाद में कुछ फेर बदल करके श्रीदेवी को इसके लिए कास्ट किया गया। इसी कारण जया प्रदा श्रीदेवी और फिल्म मेकर्स पर बुरी तरह भड़क गई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई थी। हालांकि फिल्म मेकर्स का फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि नगीना हिट मूवी रही केवल श्रीदेवी के डांस और आईज एक्सप्रेशन के कारण। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। हालांकि लगभग 25 साल बाद दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे को गले लगाया। जी हाँ, वो था जया प्रदा जी के बेटे की शादी का मौका, जहां दोनों एक्ट्रेसेस ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए थे। दोनों एक्ट्रेसेस की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। आपको बता दें कि दोनों की लाइफ भी एक जैसी ही रही है, जहां एक्ट्रेस जया प्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा को अपने हमसफर के तौर पर चुना, जो पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। वहीं श्रीदेवी ने भी अपने ही दोस्त के पति को हमसफर बनाया, यानी बोनी कपूर से शादी की। दोनों को ही बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। जया प्रदा जी के लिए तो बॉलीवुड में हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा जाता है कि किसी दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर बसाया था। उन्हें दूसरी औरत का टैग भी दे दिया गया था। उनकी बहुत बदनामी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को संभाला। हालांकि वो जीवन में कभी मां नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही बहन के बेटे को गोद लिया और उसे एक बेटे के तौर पर पाला। वहीं बात करें श्रीदेवी की, तो उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से जानवी कपूर, जिन्हें आप जानते होंगे, वो एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हैं। श्रीदेवी की डेथ के बाद एक बार जया प्रदा किसी शो में आई थी, तब उन्होंने श्रीदेवी को याद करते हुए कहा था कि काश उस समय कोई हमारी दोस्ती करवा देता, काश उस समय हमें पता होता कि ये पल दोबारा नहीं आएंगे, काश हम समझ पाते कि ये दुनिया बहुत छोटी है, जीवन बहुत छोटा है, जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। काश हम दोनों उसी समय अपने आप को गले लगाकर एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कर लेते। लेकिन कहते हैं ना, समय गुजर जाए तब वो वापस नहीं आता। इसी तरह जया प्रदा जी ने श्रीदेवी को याद किया था। आप इन दोनों एक्ट्रेसेस में से किसके फैंस हैं और किसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।